मैं समय जम्मू के राजभवन के बाहर हूँ। ये जो सड़क है मुख्य, ये अंदर राजभवन की तरफ जाती है और इस चौक को कहा जाता है पैंतीर्थी चौक। ये बहुत अहम जगह है और हाई सेंसिटिव जोन है और यहाँ पर पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ जो कि पिछले 175 दिनों से रिलीफ कमिश्नर मुख्यालय पर वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे रीलोकेशन की मांग को करते हुए, तो वहाँ से कुछ सदस्य जो हैं अब इस राजभवन के बाहर पैंतीर्थी के इस चौक में आकर बैठ गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये कतार है पूरी, ये पीएम पैकेज कर्मी है, यहाँ से लेकर दूर पीछे तक आपको दिखेंगे एक कतार में बैठे हैं ताकि एक यहाँ पर कुछ ट्रैफिक कंजेशन ना हो और जमघट ना लग जाए, इसलिए यहाँ पर ये पूरी कतारों में बैठे हुए हैं। और साफ तौर पे मंशा एक ही है कि जम्मू कश्मीर सरकार को अवेयर करना ऑलरेडी 175 दिनों से कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कुछ नहीं कर रही है, जिस कारण ये लोग ये स्टेप लेने को मजबूर हैं और ये तमाम जो हैं सरकारी कर्मचारी इस तरह सड़कों पे बैठे हुए हैं। हालांकि पहले रिलीफ कमिश्नर मुख्यालय के अंदर थे, वो एक अंदर का प्रीमिसेस था, लेकिन अब मजबूरी ये आ गई कि बाहर सड़कों पर आकर बैठना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं, हालांकि इनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर मलाल ज़रूर होगा कि इतने पढ़े लिखे लोग नौकरियां कर रहे हैं और सड़कों पे बैठे हुए हैं। दुख होता है कि पढ़े लिखे नौकरी कर रहे हैं और यहाँ सड़कों पे बिठा रही है गवर्नमेंट। देखिए, दुख की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं, दुख की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। 175 दिन से हम गुहार लगा रहे हैं, कभी भीख मांग के, कभी हाथ जोड़ के, कभी मेल्स करके, हर तरीके से। और मुझे नहीं समझ आता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब को क्यों नहीं समझ आ रही है। हमने हर जगह गुहार लगाई। अभी हमारे कुछ टीम जो थी वो डिवकॉम कश्मीर जी से कश्मीर में मिलने गए थे उनसे, लेकिन वहाँ से हमें ये सुनने को मिला कि वो उनके हाथ में नहीं है, तो हायर अथॉरिटी के पास जाइए। अब हम इनके पास आए हैं ये गुहार लगाने की, प्लीज़ हमारी सुनिए। 175 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम यही बोल रहे हैं कि हमें वहाँ सेफ फील नहीं हो रहा है। वहाँ एक्टिव एज वेल एज पैसिव थ्रेट दोनों हैं। थिएटर बना के वहाँ पे टूरिज़्म दिखा के वहाँ पे ये सब दिखा रहे हैं कि वहाँ सब कूल है या सब ठीक है, लेकिन वो सब एक्सट्रिंसिक चीज़ें हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की चीज़ें हैं, इंट्रिंसिक उनको पता है कि वहाँ कितना मुश्किल है और कितने मुश्किल हालात है हमारे लिए। मैं उनसे यही चाहता हूँ कि वो हमारी बात सुने और हमें यहाँ पे तब तक हमारी सेवाओं को यहाँ पे ले जब तक वहाँ पे हालात नॉर्मल ना हो जाए। आपने कहा कि टूरिज्म का एक आंकड़ा पेश किया जा रहा है, बाकायदा जम्मू शहर में कई सारे बैनर लगे हैं जहाँ पर बताया गया है कि 16 लाख के तकरीबन जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर विजिट करके गए हैं। तो एक सरकार लोगों को बता भी रही है, दूसरी ओर जो घाटी में नॉन कश्मीरी रह रहे हैं उनकी टारगेट किलिंग हो रही है, तो ये चीज़ें आपस में मैच तो हो नहीं रही है। बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जो टूरिज़्म होता है बेसिकली वहाँ पे टूरिज़्म तो चाहते हैं वहाँ लोग की टूरिज़्म बढ़े, और सरकार का ये तो दायित्व बनता है और सरकार चाहती भी है कि यही प्रोजेक्ट हो आगे कि वहाँ सब कुछ ठीक है। क्योंकि अगर सरकार ये बता दे कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है तो शायद उनका जो नरेटिव है वो ख़राब हो जाएगा, जो सच्ची बात है। तो उनके नरेटिव को ठेस ना पहुँचे, हमारी बात को दबाया जा रहा है। बट मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप कितनी देर दबा के रखोगे, ठीक है। सच तो बाहर आता ही है, सबको सच पता है, आपको भी पता है, सब मीडिया को पूरा पता है। अगर यहाँ पे टूरिज्म सब ठीक होता, सब कुछ अच्छा होता, सब कुछ गुडी गुडी होता, तो जो वहाँ लोग 30 साल से बैठ रहे हैं वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? आप मुझे बताइए। अब आप रिलीफ कमिश्नर मुख्यालय में 175 दिनों से थे, ये कैसे अब आया कि गवर्नर हाउस के बाहर जाके बैठे? देखिए, हर चीज़ का एक थ्रेशोल्ड होता है, एक लिमिट होती है, वो थ्रेशोल्ड पार हो रहा है। अब हम यहाँ आ गए, अब वो चाहते हैं हम यहाँ लेट जाएं। देखिए, पढ़े लिखा लोग थे यहाँ पे, पढ़ा लिखा है सारा, और इस चीज़ के लिए मजबूर हो गया कि हम यहाँ पे बैठे हैं। दिवाली का दिन जो था, इतना बड़ा दिन हमने शमशान में बनाया है। आप सोचिए कि क्या बीती होगी उस यूथ पे जो खासकर भी बहुत छोटा है, 17, 18, 19 साल का जो है। हम तो फिर भी चलो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को ये सब दिख नहीं रहा है क्या, या दिख रहा है वो अंधे बनने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दशकों से ऑलरेडी कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो हैं वो घाटी से बाहर विस्थापितों के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने एक पहल की ज़रूर कि पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी पंडितों को जो है वो मुख्य धारा में लाया जाए, नौकरियां दी जाएं, लेकिन अब जिस तरह से आतंकियों ने पूरा सिनारियो बदला है कि अब वो नॉन कश्मीरियों को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही थी कि कश्मीरी पंडितों को कुछ दे, सहूलियत दे, नौकरियां पेश की गई, लेकिन ये नौकरियां अब उनकी जान पर बनने को आ गई हैं, क्योंकि अगर घाटी में जाके नौकरी करते हैं टारगेट किलिंग का कभी भी शिकार हो सकते हैं। हाँ, ये पूरा ही ठीक है। वहाँ पे तो टारगेट किलिंग का शिकार तो होना ही है, इसलिए हम गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं, गवर्नर साहब से, हमें यहाँ पे रिलोकेट तब तक किया जाए जब तक वहाँ पे इनके थोड़ा बहुत हालात ठीक ना हो जाए हमारे लायक। ये नहीं कि टूरिस्ट जाता है ये बोलते ठीक है, टूरिस्ट के लिए अलग चीज़ है, लेकिन हम वहाँ के रहने वाले थे,
और इसलिए वो जो वहाँ पे जो टेररिस्ट है वो हमें टारगेट करते हैं। सबसे लास्ट किलिंग जो है पूर्ण किशन भट्ट की हुई है वहाँ पर, तो सरकार जो एक कोशिश प्रयास कर रही थी कि टारगेट किलिंग पर रोक लग जाए, लेकिन कुछ अंतराल बीतता है फिर एक टारगेट किलिंग हो जाती है। तो एक जो वहाँ का सिस्टम है वो मौजूदा वो इस ओर इशारा नहीं दे रहा है कि वहाँ पर नॉन कश्मीरी सेव है। तो सरकार को लगता नहीं है कि अब और वक्त नहीं लेना चाहिए, अब तो यहाँ पर वापस रिलोकेट करना चाहिए? हाँ, यही तो हम कह रहे हैं सरकार से, क्या हमें तब तक यहाँ पे रखो जब तक आपका वहाँ पे थोड़ा हमारे लायक सिस्टम ठीक बन जाए कि हम जॉब कर सके उधर, तो तब तक हमें आप यहाँ पे शिफ्ट कर लो या टेम्परेरी बेसिस पे रखो 3 साल 4 साल, जब तक टारगेट किलिंग वहाँ पे थोड़ा हमारी बंद हो जाए, हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी काम करने की मिल जाए। कि जैसे अगर हम गए भी तो हमें तो पहले गेट को नज़र रखनी पड़ेगी, तो वो हम काम करने जाएंगे उधर, ये गेट पे नज़र रखेंगे और रख भी देंगे तो फिर भी क्या कर सकते हैं उनका। हम तो बताइए, पूर्व जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री तो थे गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने ये कहा, एक स्टेटमेंट दिया कि अगर जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य या पत्थरबाजी बंद हो गई है तो यहाँ पे चुनाव करवाने चाहिए। वो उसको लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन टारगेट किलिंग को लेकर, और अगर इतने हालात सामान्य तो टारगेट किलिंग होनी नहीं चाहिए। सर वही तो अनफॉर्चुनेट सीन है कि अगर गवर्नमेंट क्लेम करती है कि नॉर्मलसी है तो टारगेट किलिंग्स होनी नहीं चाहिए थी। एक तरीके से होम मिनिस्टर साहब हमारे बोलते हैं कि कश्मीर में टेररिज्म 37% कम हुआ है। वहीं यूएनएससी जब सिक्योरिटी काउंसिल की मीट होती है मुंबई में, वहाँ पे कश्मीर में मिलिटेंसी में स्टीप राइज हुआ है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में स्टीप राइज हुआ है। तो ये डुअल स्टेटमेंट्स आती हैं, काउंटर स्टेटमेंट्स आती है, तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये दिखाने की है कि कश्मीर जो है वो टेररिज्म वहाँ पे पीक पर है, वहीं भारत में जब यहाँ की बात करें वहाँ कम है। तो सर ये अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से यही तो भुगत रहे हैं हम, यही तो हम बोल रहे हैं कि तो फीमेल यहाँ की कर्मी भी हैं। और अभी अगर हम यहाँ का सिनारियो देखेंगे, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं जो कि यहाँ पर ये इस पूरे सिचुएशन को देखे हुए हैं कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक खलल ना पड़े, राजभवन का जो प्रेमिसेस है यहाँ पर कोई जो दिक्कत परेशानी ना आए और उसको लेकर। लेकिन इस बीच जो स्टेटमेंट्स हैं वो यकीनन आप लोग उधर के बाहर अब यहाँ पर आके बैठे हैं, तो अब लाइक क्या डिसाइड किया, रेगुलर यहाँ पर आके बैठेंगे या एक दिन के लिए आपने ये इसको डिसाइड किया था? नहीं सर, हम चाहते हैं कि जब तक एलजी साहब हमारी बात ना सुने हम तब तक यहीं पे रहेंगे। लेकिन एलजी साहब ज़्यादातर अभी तो वक्त कश्मीर में बिता रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है कि जब यहाँ से गुजरेंगे वो तो उस दौरान देखे तो हमारे मायूस चेहरे, हम क्यों सड़कों पे उतर आए? हम वहाँ पे पीसफुल तरीके से तो कर रहे थे ना प्रोटेस्ट, हम क्यों यहाँ पे आए? हम उनसे बात करना चाहते हैं, वो हमारे लिए कोई पाथ तो बनाए कि हम उनसे बात करें। हम इसीलिए यहाँ आए कि वो हमारे चेहरे देखे, वो हमारे भाइयों के, हमारी बहनों के चेहरे देखे कि हमें बात करने का मौका दिया। इस तरह का प्लीज मीट अस, क्योंकि शायद रिलीफ कमिश्नर उनको लग रहा था कि एक प्रीमिसेस में बैठ के ही ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद यही लग रहा होगा, वो वहाँ तक इसीलिए नहीं। अब हम खुद चल के आए यहाँ तक तो मे भी वो हमारी बात सुने। अभी काफी कम स्ट्रेंथ लाई है, अगर नहीं कुछ असर पड़ेगा तो ज्यादा यहाँ पर आ जाए, ज्यादा लोग भी आएंगे, ओबसली सी बात है। नहीं सुनेंगे तो कुछ तो हम भी बढ़ते ही जाएंगे ना लोग। हम तो चाहते हैं कि पीसफुल तरीके से वो हमसे बात करें। इस बीच आपके परिवार वाले ये नहीं कह रहे हैं कि आप इतने पढ़ लिख कर सरकारी नौकरियां कर रहे थे, अब आप बाहर सड़कों पर जाके बैठे हैं, तो हम लोगों पे भी कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी वाला वो होता है ना माहौल की, क्या करें ये बच्चे हमारे इतने पढ़ लिख के कर रहे हैं? सर जान से बढ़कर शर्मिंदगी तो नहीं हो सकती है ना। जो हम वहाँ जाके मर जाए इससे अच्छा है ना यहाँ शर्मिंदा ही हो जाए। और ये अपने हक के लिए लड़ना कोई शर्मिंदा वाली बात होना नहीं होती है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई हम बिल्कुल गलत डिमांड्स नहीं करें, हम बस टोटली एक नॉर्मल सी जेन्युइन डिमांड करें कि हमें उतनी देर तक यहाँ अटैच कर लीजिए जब तक आप वहाँ पे हालात सुधार नहीं लेते। लेकिन आपकी तस्वीरें जो हैं वो तमाम जो अभी का यूथ जो कश्मीरी पंडित है वो भी देख रहा है, जिन्होंने आगे सरकारी नौकरियों की तरफ जाना है, तो वो भी देख रहे होंगे कि हमारे से बड़े जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनके साथ अभी ये बीत रही है, तो हम किस तरह सरकारी नौकरियों की तरफ जो जाएंगे? सर बात तो वही आ गई ना, ऐसे भी लोग नहीं मानेंगे जाना जब जान ही नहीं बचेगी। कौन जाना चाहेगा? अगर मुझे पता चलेगा कि मैं वहाँ जाके मर रही हूँ तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ? ये एक बहुत बड़ी बात की उन्होंने। एक तो मौत का डर है, दूसरा जो सरकार जो है 175 दिनों से कुछ सुन नहीं रही, इसलिए इन्होंने अब ये स्टेप लिया है कि रिलीफ कमिश्नर मुख्यालय में आधे लोग वहाँ बैठेंगे, कुछ लोग अभी यहाँ पर आ जाएंगे, राजभवन के बाहर यहाँ पर ये कतार में बैठे हैं। और अब ये डिसाइड किया है कि धीरे धीरे करके अगर सरकार इनसे नहीं वार्ता करती है, कोई इंटरेक्शन नहीं करती है,
तो अब लोग ये चाहेंगे कि इनका जो ये प्रोटेस्ट है, ये प्रदर्शन है, ये आम जनता के बीच में जाए, लोगों में इसके लेकर डिबेट शुरू हो। और यहाँ पर मुख्यतः जब भी कभी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ से राजभवन के लिए जाएं और यहाँ पर ये पैरेलली बैठे हो, तो इनकी ओर एक नज़र उनकी ज़रूर जाए, क्योंकि 175 दिनों से रिलीफ कमिश्नर मुख्यालय पर बैठकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहाँ हर दिन बीत रहा है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हो रही। लेकिन इस बीच ये लोग जो हैं वो मजबूर हैं, बाकायदा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर द्वारा कई इस तरह के ऑर्डर निकाले गए जिसमें कहा गया कि आप लोग वापस घाटी में ज्वाइन कीजिए, अन्यथा सैलरीज नहीं, और सैलरी मिल भी नहीं रही है इनको, सैलरी होल्ड पर है। लेकिन परेशानी और का सबब यही है कि करें क्या, एक तरफ मौत का खतरा है, दूसरी तरफ सरकार सुन नहीं रही है। अब ये पढ़ा लिखा नौकरी करता सरकारी युवा जो है कश्मीरी पंडित जम्मू की सड़कों पर आके बैठना शुरू हो गया है। जम्मू 5 तीर्थी राजभवन